अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उर्दू सबक है इसम ज़मीर के बारे में। इसम ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। इसम ज़मीर क्या है? इसम ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी दूसरे इसम के लिए इस्तेमाल हो। वो लफ्ज़ जो किसी दूसरे इसम के लिए इस्तेमाल हो। अगर ये जो इसम है जिसकी जगह पे हम दूसरा इसम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी शख्स का, किसी इंसान का नाम है, तो फिर हम उसे इसम ज़मीर शख्सी कहते हैं, यानी वो लफ्ज़ जो किसी शख्स के नाम के लिए इस्तेमाल हो। इसकी मिसाल देखिए, अनवर एक लड़का है। इस जुमले में अनवर इसम है। अगले जुमले में देखिए, वो सुबह सवेरे उठता है। अब यहाँ पे हमने अनवर दोबारा नहीं कहा, बल्कि अनवर की जगह इसम ज़मीर शख्सी इस्तेमाल किया है और वो है। इस मिसाल में वो इसम ज़मीर है और इसम ज़मीर शख्सी है क्योंकि ये एक इंसान, एक शख्स अनवर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसम ज़मीर शख्सी वो लफ्ज़ है जो किसी दूसरे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसम ज़मीर की 3 सूरतें हैं: ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लम फर्स्ट पर्सन को कहते हैं, यानी बात करने वाला अगर वो वाहिद है और बात करने वाले अगर वो जमा है। जब भी कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, उसमें अगर स्टोरी में कोई बात करने वाला है, वो अपनी कहानी कोई सुना रहा है, कोई आपको कोई वाकया सुना रहा है, तो जब वो कहेंगे ना अपने बारे में बात करेंगे, तो फिर वो जो इसम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, वो कहेंगे अगर वाहिद है तो मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे। मैं कहीं गया था, मुझे ऐसा हुआ, ये मेरा घर है, ये मेरी बहन है, ये मेरे खिलौने हैं। और अगर बात करने वाले जमा होते हैं तो फिर वो अपने लिए हम, हमें, हमारा, हमारी और हमारे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हमें भूख लगी है, ये हमारा घर है, ये हमारी अम्मी है, ये हमारे पैसे हैं। दूसरी किस्म है ज़मीर हाजिर, सेकंड पर्सन। ज़मीर हाजिर वो होता है जिससे बात की जाए, यानी इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरे लिए ज़मीर हाजिर हैं। अगर जिनसे बात की जा रही है वो वाहिद है तो हम कहेंगे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। और अगर जिनसे बात की जा रही है वो जमा है या हमसे बड़े हैं, हम उनको इज्जत देना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे आप, आपको, आपका, आपकी, आपकी। आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपका क्या हाल है, ये आपकी गाड़ी है, ये आपके खिलौने हैं। ज़मीर गायब, थर्ड पर्सन। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, गायब का मतलब होता है जो चीज डिसअपियर हो जाती है, वहां पे नहीं होती है। आप कहते हैं ना ये चीज कहाँ गायब हो गई है। गायब का मतलब है वो हमारे दरमियान, बात करने वालों दो लोगों के दरमियान मौजूद नहीं है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात की जाए, जैसे अगर वो वाहिद हैं तो हम कहते हैं वो, उसे, उसका, उसकी, उसके। जैसे हम कहते हैं असलम मेरा दोस्त है, वो आज नहीं आया, उसे बुखार है, ये उसका घर है, ये उसकी अम्मी है, ये उसके
खिलौने हैं। और अगर वो जमा में हो और हमने उनकी बात करनी है तो हम कहेंगे वो, उन्हें, उनका, उनकी, उनके। वो मेरे दादा दादी हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। वो उनका घर है, ये उनकी गाड़ी है, ये उनके पैसे हैं। तो आज हमने सीखा कि ज़मीर शख्सी वो लफ्ज़ है जो हम किसी इंसान के नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। किसी का नाम बार बार लेने की बजाय हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं: इसम ज़मीर मुतकल्लम, इसम ज़मीर हाजिर, इसम ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लम अगर वाहिद है तो हम कहते हैं मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे। अगर ज़मीर मुतकल्लम जमा है तो हम कहते हैं हम, हमारा, हमें, हमारी, हमारे। अगर ज़मीर हाज़िर वाहिद है तो हम कहते हैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और अगर ज़मीर हाज़िर जमा है तो हम कहेंगे आप, आपको, आपका, आपकी, आपके। ज़मीर गायब अगर वाहिद है तो हम कहेंगे वो, उसे, उसका, उसकी, उसके। और अगर ज़मीर गायब जमा है तो हम कहेंगे वो, उन्हें, उनका, उनकी, उनके। तो ये था हमारा आज का सबक ज़मीर शख्सी के बारे में। आपने याद रखना है कि ज़मीर शख्सी वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल होता है और इसकी 3 किस्में हैं: ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। वाहिद और जमा में ये मुख्तलिफ हैं। आपने इन तमाम अल्फाज के साथ वाहिद और जमा सब के साथ एक एक जुमला बनाना है ताकि आपको इनका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।